मसर साहब, जो मिनट्स थे उस मीटिंग के, अपनी मर्जी के मिनट्स पर अपनी मर्जी का एनालिसिस, उसको खत करार दे देना। चले आप मार्जिन दे भी देते हैं कि आवाम को या उनके फॉलोअर्स को समझ नहीं आनी थी साइफर क्या था, ट्रांसक्रिप्ट क्या थी, खत क्या था, लेकिन आपने अपनी मर्जी के एनालिसिस को खत करार देकर अपनी सियासत के लिए आवाम को गुमराह किया, मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। क्या एक लीडर की ये क्वालिटीज होती हैं? देखिए, सारा आपने जो सवाल बुनियादी किया है उसका जवाब मेरा भी नहीं है, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है। जब तक आप इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, और वो मंतकी अंजाम होता क्या है, मसला ये है कि जब तक आप एक ऐसी तहकीकात नहीं कराएंगे जिस पे बाय एंड लार्ज लोगों को यकीन ना हो कि हाँ इसके नताइज जो है, इसकी फाइंडिंग्स जो है ये अगर सामने आती है, तो इमरान खान साहब का ये बयानिया ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त तक ये बयानिया चलेगा, कमज़ोर ज़रूर होगा सवालात के जवाबात, क्योंकि सवालात उठने लगे हैं ना। अब 2 ऑडियो आई हैं, उस पर कुछ सवालात तो लोग करेंगे आपसे, इमरान खान साहब से, कि भाई ये तो इसको तो एक्सप्लेन करें ये चीज़ें, लेकिन वो ख़त्म इस वक्त तक नहीं होगा जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं आएंगे। पहला सवाल, ये ऑडियो बनाई किसने है। दूसरा सवाल, ये ऑडियो चलाई किसने है। और तीसरा सवाल, इस ऑडियो का मकसद क्या है। ये जो ऑडियो लीक्स हो रही है, हमें नहीं पता ना कि आज हम ये बहस कर रहे हैं, कल कोई और ऑडियो, कोई और वीडियो लीक हो जाए। हो सकता है कि अभी इमरान सीरीज चल रही है, उसके बाद मरियम सीरीज चले, उसके बाद शहबाज सीरीज चले, फिर नवाज सीरीज चले, तो हमें नहीं पता अभी तक। लेकिन जो आज की बहस हमारी है वो ये है कि पार्ट 1 और पार्ट 2, अब इसको अगर आप कंबाइन कर लें, पार्ट 1 पार्ट 2, तो एक चीज तो इस्टेब्लिश ये हो रही है कि 7 तारीख तक इमरान खान साहब को ये पता था, वो साइफर है, वो लेटर है, वो एक अलग बहस है, लेकिन क्योंकि बेसिक चीज ये की थी कि जी वजीर आजम से छुपाया गया, तो कम से कम 7 या 8 तारीख को ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि उनसे छुपाया नहीं गया, उनके इल्म में था, इसीलिए तो उन्होंने गुफ्तगू की है अपने लोगों से, इसी हवाले से तो गुफ्तगू की है। हाँ, बाकी जो चीज़ है उससे पहले जो 3 महीने हैं, यानी जनवरी टू मार्च और अक्टूबर टू दिसंबर, यानी ये 6 महीने में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिसकी बुनियाद पे ये चीज़ बनाई गई। और जब ये चीज़ आई है तो ऐसा लग रहा है कि वो इसे लेटर या उसको पॉलिटिसाइज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कि इसे हमें पॉलिटिसाइज किस तरह करना है। और वो मेरा ख्याल है उनकी जगह कोई भी होता, कोई भी वजीर आज़म होता, वो इस सिचुएशन में होता, वो शायद यही करता। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, अगर 77 का नियाज़ी साहब को याद होगा कि भुट्टो साहब ने लेटर लहराया था ना, एक लेटर को राजा बाजार में उन्होंने लहरा कि ये कहा था ना कि अमरीकी वो क्या था लेटर, उसमें बेसिकली जो टेलीग्राम पकड़ा गया था वो ये था कि द पार्टी इज ओवर। ये अमेरिकन को बताया जा रहा था, यहाँ से भेजा जा रहा था, वो हाथ आ गया था किसी के, और फिर उन्होंने कौमी असम्बली में जाके खिताब भी किया था कि द पार्टी इज नॉट ओवर। तो मेरा ख्याल है ये जो सिचुएशन है, इसमें इमरान खान साहब उस वक्त तक ये कोशिश कर रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाए किसी तरह। जब उन्हें 27 तारीख तक ये अंदाजा हो गया कि अब चीजें बिगड़ गई हैं, तो उन्होंने 27 तारीख को आके पब्लिक में ये चीज लहरा दी, और उन्होंने बताया कि ये, उस वक्त उन्होंने अमेरिका का भी नाम लिया, उसमें कौम से खिताब में भी स्लिप ऑफ टंग उन्होंने कही, क्योंकि उनकी जबान पे आ गया था। लेकिन 27 तारीख को तो फिर वो खुल गए थे। उस वक्त तक वो वजीर आजम थे, उन्होंने क्योंकि उस वक्त उन्हें नजर आ गया था कि अब चीजें खत्म होने जा रही हैं, अब मामलात खराब हो गए हैं, तो लिहाजा अमेरिकन नैरेटिव, एंटी अमेरिकन नैरेटिव उन्होंने बेचा, उन्होंने उसको, और वो सक्सेसफुल बेचा। लोगों को उस वक्त तक लोग कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि लोग जो हैं उनका सपोर्टर है या एक न्यूट्रल आदमी लोग हैं, वो क्योंकि दोनों चीजें देख रहे हैं ना, वो उन ऑडियोज को भी देख रहे हैं जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आ रही हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से भी आ रही हैं, राना सनाउल्लाह के हवाले से भी आ रही हैं, और वो इन ऑडियो को भी देख रहे हैं। तो बहुत से लोग तो कंफ्यूज हैं, लेकिन उस कंफ्यूजन में इसलिए अब इमरान खान ने, अगर आप आजकल की तकरीरें देखें तो वो इस पर कम एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो अब एवन फील्ड पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो अब उनको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाला नैरेटिव जो है वो अभी वो कर जी।